जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। लेकिन उसी के साथ आपको बता दूं कि मैं यानी आरोही आप सबकी हेल्थ की केयर के लिए आरोही हेल्थ केयर एक नया आप सबके लिए एक नई कोशिश है हमारी, ताकि आप हेल्दी रहें। तो प्लीज़ इस चैनल पे आके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल पे आके अनदर चैनल पे आइए और आपको दिख जाएंगे मेरे चैनल्स के नाम। तो प्लीज़ हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जो आपको अभी दिख रहे हैं, क्योंकि हम आपकी हर एक तरीके से मदद करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए और उसी के साथ आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो या फिर आपके रिलेशनशिप के या फिर डेली नीड्स की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता चलेगी। घरेलू नुस्खे भी जो आप इजीली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बहुत छोटे से इलाज के साथ। तो बी हेल्दी, स्टे फिट, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा। चलिए सबसे पहले जुड़ जाइए चैनल को और कमेंट में कमेंट कीजिए कि कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। इग्नू की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, रीजनल वेबसाइट्स की तरफ से और बहुत सारी अपडेट आई हैं। और जी हाँ, प्रमोशंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यूजीसी ने दिया है। तो यूजीसी की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के नीचे आप ये बताइए कि जुलाई आ चुकी है और जुलाई में क्या आप चाहते हैं कि इस समय एग्जामिनेशन हो या फिर प्रमोशन चाहते हैं। आपको पता है कि एग्जामिनेशंस की डेट जो थी वो 15 जून की थी, पर 15 जून से आज जुलाई हो चुका है और जुलाई यानी 7वां महीना। अभी आपका एग्जामिनेशंस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए था इग्नू के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन बहुत सारी है। अपडेट सबसे पहले आप सुन लीजिए। अपडेट ये है कि आप सबको बताया गया है कि आपका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है। जितनी भी आपकी लास्ट डेट है वो सारी चीज़ें एक्सटेंड हो चुकी है। आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। आप सबको बता दूं कि 30 जून से ही आपको, मैंने वैसे भी पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दी थी कि स्टूडेंट्स आप सबका जो असाइनमेंट सबमिशन का डेट है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको सबमिट करने की डेट जो है वो 9 जुलाई कर दी गई है। और उसी के साथ ऑनलाइन फिजिकल सबमिशन असाइनमेंट, यानी ऑनलाइन कीजिए या फिर आप फिजिकल यानी कि ऑफलाइन कीजिए, जाके आप रीजनल सेंटर्स पे, स्टडी सेंटर पे जाके कर सकते हैं सबमिट। ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसकी भी जो डेट है वो 15 जुलाई 2021 तक कर दी गई है। ऑनलाइन फिजिकल सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और जितनी भी इंटर्नशिप है वो आपका यहाँ पे वो भी 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको बता दूँ कि क्या 15 जुलाई के बाद भी आपको आपके एग्जामिनेशन फॉर्म और आपके असाइनमेंट सबमिशंस की डेट एक्सटेंड होगी? तो जी हाँ, मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि 30 जुलाई तक आपको बता दूं कि आपको फिर से मौका दिया जाएगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने की। और यही जो आखिरी तारीख होगी 30 जुलाई तक के लिए। तो इसके बाद आपको बता दूं कि एग्जामिनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी और एग्जामिनेशंस अभी नहीं होंगे। एग्जामिनेशन अगर आप सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन होगा तो अभी एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, क्योंकि जुलाई में एग्जामिनेशन लेना इग्नू के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एग्जामिनेशन कब होगी? एग्जामिनेशंस के बारे में बता दूं कि एग्जामिनेशन लेने की तैयारी तो अभी है ही नहीं। इग्नू अभी पोस्टपोन किए जा रहा है और इसके बाद सितंबर में एग्जामिनेशंस ले सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जहां कोविड-19 का 3rd वेव आने वाला है, आप सबको पता है कि डेल्टा प्लस कितना बड़ा एक संकट बना हुआ है इस समय पे, और जहां पूरी देश महामारी से जूझ रही है। इस समय इग्नू ने पोस्टपोन करके एग्जामिनेशंस को डिले करके और आपका सिर्फ टाइम वो वेस्ट कर रहा है। आप ही सोचो कि अभी तक आपका एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था और अगस्त में आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं। अभी बस वो टालते जा रहे, पोस्टपोन करते जा रहे। ऐसा कब तक चलेगा? स्टूडेंट्स कब तक ये देखेंगे? और सिर्फ भविष्य आपका ही जाएगा। यानी कि अगर सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं हुआ, यूजीसी ने ऑर्डर नहीं दिया, तो आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। यानी जून के एग्जामिनेशन दिसंबर में। 6 मंथ का डिले, इतना डिले कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आपका ही लॉस है। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स पे कि क्या अगर हम प्रमोशंस के डिमांड रख रहे हैं, प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? क्या प्रमोशन का जो डिमांड है वो रखना गलत है? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए। जी हाँ, हम इतने दिन से आप तो पढ़ाई ही कर रहे हैं ना, आज 3 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करने के लिए किसने रोका है? मैं कभी नहीं कहती कि आप पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन
सिर्फ पढ़ते रहना और रिज़ल्ट का वेट न करना और चुप करके गूंगे बहरे की तरह हम सिर्फ अपने इग्नू यूनिवर्सिटी की ऑर्डर्स को फॉलो करते जाएं, ऐसा भी नहीं होगा ना। हम आज के ज़माने के लोग हैं, हमें अपने स्टूडेंट्स राइट्स का यानी छात्रों का अधिकार, हमें पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो प्रमोशन की डिमांड करना बिल्कुल ही सही है। अगर हम प्रमोशन की डिमांड अभी करते हैं तो आपको बता दूं फिर भी आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे आपको प्रमोशन लेने में। समझ रहे हैं आप बात को? 2 से 3 महीने प्रमोशन लेने में लग जाएंगे अगर आप प्रमोशन के लिए डिमांड करते हैं तो। और अगर आप प्रमोशन के लिए डिमांड नहीं करते तो 6 महीने से भी ज़्यादा देरी हो सकती है। तो अब आप लिखिए कमेंट बॉक्स पे क्या चाहते हैं कि प्रमोशन हो या ना हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और अपनी सजेशन अपने नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा, #promote_IGNOU_students, एंड आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे। चलिए अब बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है री रजिस्ट्रेशन की। जो भी कैंडिडेट जून सेशन के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे वो प्लीज़ करा लीजिए। 15 जुलाई तक आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सबके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है। जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनका एग्जामिनेशन फ़ी में उनके कोर्स के फ़ी में उनको छूट दिया जाएगा, फ़ी एक्सेप्शंस दी जाएगी। अब फ़ी एक्सेप्शंस कैसे दिया जाएगा, आप ये इस नोटिस को आप अच्छे से पढ़िए जो नोटिफिकेशन दी गई है। सब स्टूडेंट्स यानी कोई भी कैंडिडेट जो ST/SC है और कुछ प्रोग्राम्स को छोड़कर उनको यहाँ पे अपनी फ़ी में एक्सेप्शंस दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के टाइम आपको पूरा फ़ी देना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन को सबमिट करके उसके बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, देन जाके आपको फ़ी एक्सेप्शंस होगा, आपको फ़ी जो है छूट दी जाएगी, वापस की जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको जानना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ और अपडेट्स की। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया है ना तो स्टेटस को चेक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरा है और बाय द वे आपका जो है मिस्टेक से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिसीव नहीं हुआ है तो फिर बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। अगर आप एग्जामिनेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है यानी एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ आप पहुँच जाते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप को। इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर डालिए अभी के अभी और आप चेक कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे एंटर कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है और नहीं। अगर आप पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो पेमेंट स्टेटस के लिए क्लिक फॉर हियर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करना होगा। एंटर करने के साथ आपको यहाँ सबमिट करना होगा और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका जो फ़ी है, पेमेंट है, वो रिसीव हुआ है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट है वो है आप सबके लिए आपके असाइनमेंट के सबमिशंस के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने असेसमेंट सबमिट किया है तो आपको बता दूं कि आपका स्टेटस जो है आ चुका है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी आईडी पे लॉगिन हो जाइए। आईडी पे लॉगिन होने के लिए आप 2 तरीके से लॉगिन हो सकते हैं। इग्नू के वेबसाइट पे आके आप सिंपली डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। जो इनरोलमेंट स्टूडेंट का यहाँ पोर्टल है इस पर आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ से लॉगिन होने के बाद आपको आपकी आईडी पे आना होगा। आईडी पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चुने थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। आपको यहाँ पे आना है, रिजल्ट वाले टैब पे आना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएगी, आपका ग्रेड कार्ड स्टेटस एवरीथिंग। यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना है असेसमेंट सबमिशन असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ आपको दिख जाएगा कि आपके असाइनमेंट्स अपडेट हुए हैं या नहीं, रिजल्ट आया, कितने मार्क्स मिले हैं वो अभी नहीं पता चलेगा। सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपका अपडेट हो चुका है, सबमिट हो चुका है या नहीं। यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन स्टेटस, अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपको दिख जाएगा कि आपने कब सबमिट किया था और आपने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किया है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। ऑनलाइन मोड पे किया है, आपका सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उन सबको प्रमोशन दे दिया गया है। अपडेट ये है
कि लास्ट डे ही यहाँ पे यूपी विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर यानी यूजी पीजी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कह दिया गया है कि आपको प्रमोशन होगा। अंतिम वर्ष का मूल्यांकन करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट जो है लिया जाएगा। यहाँ बताया गया है कि यूपी के विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को उनकी डिग्री प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। यानी एक परीक्षा तो दी जाएगी फाइनल ईयर वालों की, लेकिन दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षा नहीं, पिछले साल नहीं दी थी, वे भी परीक्षा देंगे। दूसरे वर्ष के छात्र जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया था वो भी एग्जामिनेशन देंगे फाइनल ईयर, क्योंकि वो अब फाइनल ईयर में है। इस वजह से जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को प्रमोशन देने का वादा किया जा रहा है यूपी की तरफ से। यूपी कर सकती है, कलकत्ता कर सकता है, अदर स्टेट्स कर सकते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती? अपने हक के लिए लड़िए, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। #प्रमोशन। प्लीज़ आप प्रमोशन के लिए डिमांड तो रखिए, आप बोलिए तो सही, बिना बोले कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही देखते रह जाइए। इग्नू में 2 साल का कोर्स आप 10 साल में कर पाओगे। तो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए, यही मौका है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल हमसे डायरेक्ट पूछिए कॉल के ज़रिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।